गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूरो विद वकास असलम। आज मेरे साथ फेमस नबील रऊफ साहब हैं इंसबर्ग से। तो इनके साथ एक गपशप की पॉडकास्ट है जिसमें आप सभी स्टूडेंट्स का या जो ऑस्ट्रिया का अप्लाई कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं कि स्टूडेंट लाइफ आजकल 2023-24 में कैसी होने वाली है, क्या मामलात हैं, उसके बारे में बात करें। तो नबील भाई, सबसे पहले तो वेलकम आपको। सबसे पहला सवाल, आप ऑस्ट्रिया में पहले दिन कौन सा था, क्या डेट थी जब आप पहली दफ़ा ऑस्ट्रिया में लैंड हुए? मैं वकास भाई आया था 16 मार्च को 16 साल्जबर्ग। मार्च को। यानी कि आपको अप्रोक्सीमेटली 3 महीने हो चुके हैं। बिल्कुल 3 महीने हो गए। साल्जबर्ग आए थे, साल्जबर्ग से आप इंसबर्ग गए या साल्जबर्ग आपने स्टे किया था? नहीं, साल्जबर्ग से मैं इंसब्रुक आया हूँ डायरेक्ट फिर ट्रेन लेके। अच्छा अच्छा। तो कितना टाइम लगा था आपको साल्जबर्ग से, एयरपोर्ट से लेके ट्रेन और ट्रेन से लेके अपने रूम तक पहुंचने में? साल्जबर्ग से मुझे लगे थे ऑलमोस्ट 10 मिनट्स लगे थे एयरपोर्ट से ट्रेन स्टेशन स्टेशन बानो। तक, बानॉफ तक, और फिर उधर से ऑलमोस्ट आधे घंटे की ट्रेन बाद ट्रेन थी और 1 और 45 मिनट्स में इंसब्रुक आ गया था। ज़बरदस्त। अच्छा, तो ये बताएं फिर आके सबसे पहला काम आपने क्या किया? पहले दिन तो कोई किसी के साथ सलाम खैर ग्रुप बन गया, मैं अब तो पता लग गया कौन इंसब्रुक है कौन कहाँ है। तो पहले दिन तो आके बस 7 बज गए थे मुझे पहुंचते पहुंचते रात हम्म के। तो हम्म। फिर इधर तो 6 बजे बंद हो जाता है ऑलमोस्ट सब कुछ ना ठीक इंसब्रुक है। में। सही है। तो आके बस मैं सोया ही हूँ, खाया पिया भी कुछ नहीं। ओए तो अच्छा। बस ऐसे ओके। आपने जो भाई आएंगे उनको मोस्ट वेलकम। सही है। आप उनको टेंशन नहीं अब जो लीजिए। इंसबर्ग आएगा वो उसको खाना मिलेगा। आप उसे खाना मिलेगा, पहला खाना चले, सही इंशाल्लाह। है, ज़बरदस्त। अच्छा, फिर ये बताइए कि ऑफिशियल जो है काम आपने अगले दिन क्या किया? खाली पेट नाश्ता कब किया, क्या मामलात किए? अगले दिन फिर मैं गया था ग्रोसरी वगैरह करने। तो हम्म। ग्रोसरी वगैरह की, उधर तो सब कुछ जर्मन में था, पता हम्म, कुछ नहीं लग रहा था और एक ही जैसी चीजें थी। सही तो है। इधर तो इतनी वैरायटीज हैं कि शुगर की भी कोई 10 वैरायटीज हैं। तो फिर हम्म समझ लगी, फिर मैंने अपने दोस्त को कॉल की, उससे हम्म। मैंने वीडियो कॉल पे लिया और फिर उससे मैं पूछ पूछ के चीजें ली। तो अच्छा। इस तरह फिर मैंने ली चीजें ग्रोसरी की फर्स्ट डे। सही है। तो आपके उस पास दिन तो बस पता नहीं आप था इन चीजों का। तो अब तो हम्म मैं यही कहूंगा कि जो नए लड़के आएंगे वो बस 1-1 यूरो भी ये ना देख के चीज ले लें कि ये 1 यूरो की है, 1.5 की है। बस देख के चीज लेनी है, जो हम्म। लेने वाली चीज है वो ले। सही है। और ये बताएं कि कौन सा स्टोर है जहां आप फ्रीक्वेंट जाते हैं? स्पार है, लिडल है, काल्डी है, कौन सा है? इधर वैसे ज्यादा एडिका है? हमारे हमारे पास है एम्प्राइज है। एम्प्राइज, ज्यादा ओके। वही वही मैं तो ज्यादा एम्प्राइज ही करता हूँ। या फिर दूसरे नंबर पे है इधर होफर। ऑफर, अच्छा अच्छा। हाँ। सही है। हाँ, दोनों में से कंपैरेटिवली प्राइसेस में कंपैरिजन किया? हम तो मतलब फैमिली वाले हैं, हम तो वो हिसाब से देखते हैं, हमें तो ऑफर की चीज़ें जो हैं प्राइस वाइज थोड़ी सी सस्ती लगती हैं। होफर सस्ता है, होफर तो सस्ता है। आपका क्या एज अ स्टूडेंट क्या ऑब्जर्वेशन है इस मामले में? होफर सस्ता है, ठीक है। हाँ, लेकिन होफर में उतनी वैरायटीज नहीं है जितनी एम्प्राइज में वैरायटीज है। इसीलिए ना कि जो वो इधर बड़ा, उसमें वैरायटी ज़्यादा है तो बंदा ना चाहते हुए भी 10-12 चीज़ें एक्स्ट्रा ले लेता है। ले और बाद लेता में है। फिर बिल का डिफरेंस बनता है, लाइक नॉर्मल से 25-30% ज़्यादा लगता है। तो जैसे ऐसे हम ही। वीकली ग्रोसरी करते हैं तो 80 से 110 तक मिलता है। जब हम किसी और स्टोर में चले जाएं तो उसमें फिर ये कह लें कि आप 150 के आसपास टच कर लेते हैं। तो फिर यही ऐसे ही। चीज़ है कि वैरायटी ज़्यादा आ जाती है तो पैसे ज़्यादा हो जाते हैं। ये भी एक चीज़ है कि बंदा एक ही स्टोर पे स्टिक रहे जिसमें वैरायटी कम हो। नेसेसरी चीज़ें तो तकरीबन सेम ही है, ब्रेड की कॉस्ट सेम है, मिल्क और शुगर और ये चीज़ें तो तकरीबन ऐसे ही है। ऐसे ही है। स्टैंडर्ड हैं। बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें लाइक आप कॉफ़ी लेंगे, कॉफ़ी में 2-3 कंपनीज हैं, एक में बेसिक होगी, हाँ जी। एक ऐड होती जाएंगी। अच्छा, तो उसके बाद फिर ऑफिशियल आपने रजिस्ट्रेशन वगैरह और वो मामला जो यूनिवर्सिटी के, ऐसे वो ही। कैसे, किस टाइम फ्रेम के साथ आपने किए हैं, वो कब कब गए? वो मैंने फिर अगले 2-3 दिन बाद मैंने अपॉइंटमेंट ली थी यूनिवर्सिटी से। तो हम्म। फिर मैंने एनरोलमेंट वगैरह करवाई। सही। मीन के 3-4 दिन बाद मैंने एनरोलमेंट वगैरह करवा दी थी। ठीक हो उसके गया। बाद मैंने फिर बैंक अकाउंट ओपन करवाया। और उसके बाद फिर मैंने आरपी कार्ड के लिए अप्लाई कर दिया था, यानी कि ये मैंने 2-3 दिन के अंदर अंदर सारा काम फिर कर लिया था। अच्छा, आपने मतलब सबसे पहले आपने जो यूनिवर्सिटी में इनरोलमेंट करवाई उसके बाद आपने सिटी रजिस्ट्रेशन कब करवाई थी और हेल्थ इंश्योरेंस के लिए कब किया था? वो टाइम फ्रेम मतलब कौन सी चीज़ पहले की उसके बाद दूसरी कौन सी की?
वकास भाई, सर जो हमसे तो इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मांगी थी मजिस्ट्रेट ने, और इंस्ब्रुक वाले ने अभी तक जितना भी मैंने देखा है किसी से नहीं मांग रहा वो हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह ना। बाकी मैंने सुना था कि मांगते हैं हेल्थ इंश्योरेंस, लेकिन उसने मुझसे नहीं मांगी। मेरी तो जब स्टार्ट हुई थी जॉब तो उन्होंने मेरी जो मेरा एम्प्लॉयर था उसने मेरी करवाई थी हेल्थ इंश्योरेंस। अच्छा तो ये अच्छा सीन है। अच्छा। और सिटी रजिस्ट्रेशन अनमेल्डुंग स्टार्ट अनमेल्डुंग जो होती है? वो उसी दिन मैंने करवाई थी जिस दिन मैंने कार्ड के लिए अप्लाई किया था, आरपी ओके। कार्ड के लिए। उससे अच्छा, पहले मैंने मेल्डिंग करवा ली। और वो सेम जगह पे ही थी आपकी, मतलब इंसबर्ग में वो एक उसी ही उसी हाँ, ऊपर वो फर्स्ट फ्लोर पे थी और ये नीचे था। ये गमाइंडे, मेल्डो गमाइंडे और जो है आउसलैंड बेवडे, तीन हम्म। दोनों एक जगह पे थे, सही। अच्छा मुझे बताएं, बैंक अकाउंट आप कौन से डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे थे आपसे बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए, और क्या रिक्वायरमेंट है उनकी? उस टाइम मुझसे मांगा था सिर्फ मेरा स्टूडेंट स्टूडेंट भी शाइनिंग या एडमिशन लेटर? ओके। कहाँ और मेल्ड वो दे दें बस एक। अच्छा, वो दो आवाज़ चीजें दी थी। थोड़ी सी मतलब वो डिस्कनेक्ट हो गई थी, दोबारा बताइएगा क्या क्या मांगा? उन्होंने मांगा था एक स्टूडेंट कार्ड मांगा था, और उन्होंने कहा था आप जहाँ पे मेल्ड है वो दे दें, आप फॉर्म दे दें। तो वो फिर मेल्डिंग करवाई हुई थी मैंने, वो मैंने दे दिए 2 अच्छा, फॉर्म। मेल्ड उसके अलावा सेटल कोई हो। चीज़ नहीं मांगी अच्छा बस। ये बताएं, आपने जो यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करवाई तो वो रजिस्ट्रेशन फीस होती है, शुरू में तो आपके पास बैंक अकाउंट नहीं था, तो वो फ़ी कैसे पे की? मैंने कैश पे की थी, लेकिन उस वक्त कह रहे थे कि अगर आप इधर से डायरेक्ट हमसे करवाना चाह रहे हैं बैंक वाले, तो वो बैंक के थ्रू भी आप करवा सकते हैं डायरेक्ट उनके अकाउंट। अच्छा, आपने कैश यूनिवर्सिटी को पे की थी या? मैंने कैश जमा करवाया था बैंक में, लेकिन अगर मेरे दोस्त के पास बैंक अकाउंट है तो उसके थ्रू भी मैं कर सकता था, तो मैंने हाँ वो कैश किस, से वैसे की बैंक में। ठीक हो गया, सही। और ये बताएं, आपने ये सेमेस्टर टिकट लिया है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का? अगर लिया मैंने तो लिया हुआ है बिल्कुल। वो पूरे सेमेस्टर का लिया है तो उसके कितने चार्जेस हैं? मैंने साल का लिया हुआ है, और हम्म टायरोल कार्ड लिया हुआ है, ये पूरे टायरोल में है, इंसब्रुक हम्म से हट के टायरोल पूरी स्टेट में। तो इसके अंडर 26 जो है वो अभी ऑलमोस्ट है 238 पर हम्म ईयर। हम्म और अगर आप 26 प्लस हैं तो ये ऑलमोस्ट है 450 के अराउंड अबाउट है। और ये पूरे सूबे का आपने कार्ड ले लिया, इसका बेनिफिट मैंने है या क्या कहते हैं आप, नए स्टूडेंट को सिर्फ इंसबर्ग सिटी का लेना चाहिए या पूरे नहीं नहीं, प्रोविंस का लेना टायरोल का चाहिए? लेना चाहिए, मैं कहूंगा टायरोल का, क्योंकि अगर सिटी का लेते हैं वो 30 में आपको पर मंथ पड़ता है, ये ऑलमोस्ट 43 का पड़ता है पर मंथ। और टायरोल में ये है कि आप पूरा टायरोल, क्योंकि घूमने वाली तो इंस्ब्रुक से बाहर ही है जगह जितने भी यूनिवर्सिटी से टायरोल है। बाहर ही। अच्छा, अब आते हैं इम्पोर्टेंट डिस्कशन के ऊपर कि पार्ट टाइम जॉब या पार्ट टाइम जॉब ड्यूरिंग स्टडीज़, इसके आपने क्या मामलात किए हैं, कैसे आपने पहली जॉब को हंट किया, कैसे टारगेट किया? बस आए थे तो फिर जब कार्ड मिला उस वक्त तो बड़ी खुशी हुई कि कार्ड मिल गया, अब जॉब भी मिल जाएगी बस, अब दो सही तीन है। दिन बाद। लेकिन जब कार्ड मिला उसके बाद बहुत घूमे हैं, जहाँ भी जा रहे थे वो कहते कि जर्मन आती है, जर्मन आती है। बेशक वो रेस्टोरेंट जॉब है, किचन की कोई भी जॉब है, उन्होंने तो जर्मन पे ही उन्होंने कहा कि जर्मन आती है तो ठीक है। हम्म क्योंकि फिर बेशक वो स्टोर है जो भी चीज़ है। तो उसके बाद फिर ऑनलाइन ही अप्लाई करना भी साथ साथ शुरू किया, और साथ साथ इंटरव्यू भी दिया ऐसे ही, जहाँ से आ रही थी कॉल वगैरह, जहाँ सीवीज दे के आए हुए थे। लेकिन मुझे ऑनलाइन ही वो जो ओहाक है हमारे इधर, उससे मुझे जॉब मिली थी, रेस्टोरेंट में जॉब मिली थी मुझे। सही सही सही। अच्छा ये बताएं कि आपने विल हाबन वगैरह ट्राई किया? बिल हबन पे भी किया था। कोई रिस्पॉन्स आया, कोई कॉल शाल आई उनसे? आती हैं कॉल, आती हैं इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। हम्म। और आप कौन सी वेबसाइट इसके पैरेलल में रिकमेंड करेंगे विल हाबन के अलावा? मैं बिल हबन से इधर ज्यादा अच्छी इंस्ब्रुक में ओहा की है इधर, हम्म ये स्टूडेंट यूनियन ही है एक इधर। तो हम्म। उन्होंने बनाई हुई है ये वेबसाइट, उस पे मेन जॉब्स वगैरह और ये घर वगैरह भी उस पे आते हैं, अपार्टमेंट्स वगैरह का भी वो एड शेड उस पे आए रहते हैं, है ना। ओके, लेकिन सही। वो जो है स्टूडेंट यूनियन है उस पे जॉब्स वगैरह ये है कि अच्छी मिल जाती है उधर से आपको। स्टूडेंट यूनियन का थोड़ा सा जो सुनने वाले हैं उनको थोड़े से एक्सप्लेन कर दूं कि यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें हर यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट यूनियन होती है, जिसमें उनके एनुअल या बाई एनुअल इलेक्शंस होते हैं, और कुछ वो रूल्स एंड रेगुलेशंस पैरेलल टू प्रोफेसर्स। जैसे यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन जब कोई डिसीजन करती है तो स्टूडेंट यूनियन के साथ वो डिस्कस किया जाता है, और स्टूडेंट यूनियन नॉर्मली जो इलेक्टेड स्टूडेंट्स होते हैं ये किसी भी डिसीजन के अगेंस्ट अपना जो एक है कि कर सकते हैं कि हम स्टूडेंट्स को ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। उसी तरह वो कुछ फ्री सर्विसेज भी स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड करते हैं, लाइक आपके सीवी में हेल्प कर देते हैं, जैसे इंसबर्ग में है कि वो पार्ट टाइम स्टूडेंट जॉब्स हैं वो उनकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, या इस तरह के कुछ फंक्शंस हैं वो अरेंज करते हैं।
स्पेसिफिकली, और मेंजा यानी कि जो हैं स्टूडेंट हॉस्टल्स उनके साथ कुछ कंटीन्स वगैरह हैं, उसका जो है मेन्यू वगैरह वो डिसाइड करते हैं, लाइक दैट। अच्छा, आप बताएं, आपने कहीं इनका जो है खाना खाया है अपने जो रेस्टोरेंट हैं जो स्टूडेंट ओन्ड होते हैं, मतलब मेंजा जिसको कहते हैं? नहीं, अभी तक तो मैं खैर नहीं गया। हम्म। ये टूर टूर भी लेके जाते हैं यहाँ से, ये वाले जो यूनियन वाले हैं, लेकिन अभी तक मेरा इस तरह का कोई एक्सपीरियंस, क्योंकि असल में जॉब्स का भी थोड़ा सा प्रेशर रहता है इधर। हम्म। छुट्टी इतनी जल्दी वो ले नहीं सकते कि अभी हम नई नई जॉब है तो वो उनसे कहेंगे छुट्टी दे, हमने जाना ही है। तो और ये सीन है, अभी तक वैसे मैं गया नहीं हूँ, नेक्स्ट इंशाल्लाह मेरा प्लान है। और कंटीन ट्राई की है यूनिवर्सिटी की जो कंटीन्स हैं वो? नहीं, ऐसा नहीं कि मैंने कैंटीन नहीं की, बाहर से मैंने अफगान स्टोर वगैरह जो अफगान रेस्टोरेंट है उधर ट्राई किया, क्योंकि लेकिन मैं काफी। पर्सनली मतलब हर किसी की अपनी है लेवल ऑफ सिलेक्शन। इनके तकरीबन एक वेजिटेरियन ऑप्शंस भी होता है, और काफ़ी जो है अगर आप बाहर से 6 यूरो या 7 यूरो का कोई खाना है तो ये इनके पास 233 यूरो का, अगर आप उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आपको ऐसे मील ही मिल जाता है। दैट इज़ ऐसे ही वेरी डिस्काउंटेड है। एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि पूरे ऑस्ट्रिया में ही है, और सिर्फ आपको ये कि आपको यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होना चाहिए, और आपने जब पेमेंट करनी है तो वो आपने कार्ड उनको शो करवाना है, और कुछ कुछ मेंसाज में वो डिजिटल कार्ड भी प्रोवाइड करते हैं, जो कि आप फोटोकॉपी मशीन के ऊपर भी उसमें से, मतलब एक दफ़ा बैलेंस लोड करवा लें फोटोकॉपी मशीन के ऊपर भी वही कार्ड यूज़ हो सकता है। और इसी तरह मेंजा में खाने के लिए, जिसमें कंटीन में खाने के लिए, या दूसरी कोई सर्विसेज जो पेड होती हैं उनके लिए वो कार्ड लगाएं और उसमें से पैसे डिडक्ट हो जाते हैं। अच्छा, ये बताएं, स्टडी एंड पार्ट टाइम जॉब कैसे मैनेज कर रहे हैं? क्या आपकी जो है इसमें जी हैं, होती है। किस तरह दोनों चीज़ों को लेके चल रहे हैं पैरेलल में? अभी मेरी स्टडी नहीं स्टार्ट हुई, मेरी क्लासेस अक्टूबर में स्टार्ट में नहीं हो रहे थे, वो ओके। गर्मियों में नहीं हो रहे थे, वो सर्दियों में होंगे नेक्स्ट। अच्छा तो अभी अच्छा जॉब ही अच्छा। मैं पा रहा हूँ। जी। सही 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 है। ठीक है, सही है। और बताएं, इसके अलावा जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपको लगता है कि आप एक्स्ट्रा लेके आए हैं, कौन कौन सी आप यहाँ पे आके सोच रहे हैं कि काश मैं ये भी लेके आता जब आप बैग पैक कर रहे थे अपने? लेके आने हैं तो मसाले जितने मर्जी लेके आए, ज्यादा से ज्यादा मसाले ले आए, क्योंकि सही इधर है। तो एक मिल जाते हैं लेकिन महंगे मिलते हैं, और उस तरह का टेस्ट नहीं है जो पाकिस्तान में टेस्ट है मसालों का। इधर हम्म। फर्क है थोड़ा सा। मसाले जितने ज्यादा हो सकते हैं अपने बैग में भर लें। और मेरे ख्याल से कपड़े जो हैं वो थोड़े ही लेके आए, क्योंकि कपड़े इधर आके लें, जैकेट्स हम्म। वगैरह एक दो ही ले लें, तो आके इधर लें, वो जो सर्दी यहाँ वाली कवर करेंगे वो कपड़े, वो पाकिस्तान वाले नहीं कर सकते नहीं सीधे। कर सकते। और मेडिसिन जो जरूरी है वो साथ लेके आए, मेडिसिन वो भी जरूरी है बहुत, क्योंकि इधर ऐसे नहीं देते ये लोग मेडिसिन। हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट है। आपका एक्सपीरियंस रहा डॉक्टर के पास जाने का? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अच्छा अच्छा। हाइकिंग शाइकिंग होती रहती है तो बात वो ठीक है, बैलेंस है। सही है। और वैसे आप रजिस्टर्ड हैं किसी डॉक्टर के पास? हाउस आर्ट्स इसको यहाँ पे बोलते हैं, वो किसी? मैंने पहले जॉब के लिए जहाँ अप्लाई किया था, मैंने डिलीवरी जॉब के लिए अप्लाई किया था, उन्होंने मुझसे कहा था कि आप अपना कोई डॉक्टर वगैरह का भी करें, लेकिन मेरी दूसरी जॉब हो गई तो फिर उसके बाद वो उन्होंने मुझे कहा नहीं, उन्होंने मेरी करवा दी थी इंश्योरेंस, लेकिन किसी हम्म। ने मुझे डॉक्टर का कहा नहीं। लेकिन अच्छा। सुना है कि इधर डॉक्टर का भी करवाना पड़ता है, जो आपके घर के पास पूछ हो वो देते हैं, हाँ, आप क्यों? करवा नहीं। वो इस तरह है कि स्पेशली ऑस्ट्रिया में जो लोग सिटीज़ के अंदर रहते हैं, जैसे आप हैं सिटी के, मेन सिटी के अंदर रहते हैं, स्टूडेंट्स मोस्टली सिटीज़ के अंदर ही रहते हैं, तो आपके ना मतलब जहाँ पर रह रहे हैं उसके लाइक एक हाउस आर्ट्स होता है जिसको अलगमाइन आर्ट्स के बोलते हैं, जनरल आर्ट या जनरल फिजिशियन। उसकी आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। समटाइम्स वो कहते हैं हमारे पास इतना जगह नहीं है, या आपको अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ना करे कहीं आपको ज़रूरत पड़ती है, और आप अगर रजिस्टर नहीं हुए ना पहले, तो वो आपको डील नहीं करते, वो आपको एक्सेप्ट नहीं करते। और जहाँ आप रह रहे हैं अगर वो डॉक्टर आपको एक्सेप्ट नहीं करता, किसी और के पास आप जाएंगे, वो कहेगा आप तो रहते ही उस जोन में हैं, तो उसमें आपके घर के पास वो वाला डॉक्टर है, आप उसके पास जाएं। तो बंदा ना वो एक फुटबॉल बन जाता है उसमें, फिर ऑन द स्पॉट इधर से तबीयत ख़राब हो और उधर से डॉक्टर ना मिले तो वो बड़ा मसला हो जाता है। तो नॉर्मली यही सही है। रिकमेंडेड कि आप कोई भी अपना हाउस आर्ट्स है उसका नेट पे देख लें, उसको सिंपल एक ईमेल कर दें और अपना जो है कार्ड उसको सेंड कर दें, अपना जो सोशल सिक्योरिटी कार्ड है एसएसवी वाला, वो आप उनको सेंड कर दें, ताकि वो एक दफ़ा आपकी जो रजिस्ट्रेशन कर ले, आपकी आपका डाटा उसके पास आ जाए। फिर आपको अल्लाह ना करे ज़रूरत पड़े तो आप डायरेक्ट उनके पास जाएं तो वो आपको एक्सेप्ट करेंगे, डील करेंगे आपके साथ।
ऐसे ही है। ये एक डिफरेंस है आई थिंक सो के जो भी स्टूडेंट जब भी टाइम मिले, मतलब ज़रूरी नहीं कि हफ्ते सारी पहले हफ्ते ही करवाना, लेकिन जब भी किसी 2 दिन 1 दिन फ्री हो, या एक ईमेल ज़रूर लिख दें उनको, ताकि एटलीस्ट वो आपके साथ कम्युनिकेट कर लें। अच्छा ये एग्जैक्टली। बताएं, अब तक आपके कितने पैसे लग चुके हैं, और कितने, मतलब आप क्या खर्चा, अब खर्चा जितना हो रहा है और जितनी इनकम आ रही है उसमें बैलेंस आ गया है, या ऊपर नीचे किस तरफ को जा रहा है? नहीं, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा जबरदस्त हो गया सिस्टम, अब तो चल रहा है। माशाल्लाह। शुरू 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 में था थोड़ा सा मसला आते, तो बस पता नहीं था, एक तो किसी ने गाइड भी इस तरह नहीं थे इधर के कोई मिले इंस्ब्रुक में, तो आते ही बस लगाते गए कि ये 1 यूरो की, 1 1.5 यूरो की, हमें क्या पता था उस तरह। पाकिस्तान में तो लेते हैं ना हम के 50 रुपए की चीजें, चलो ले लेते। हम्म। इधर तो एंड में पता लगा कि हमने तो इतनी फजूल खर्ची, इतनी ऐसी फजूल चीजें ले ली हैं। तो मैं यही कहूंगा कि फजूल वाला काम तो इधर आके भी ना करें, और पाकिस्तान में भी जितनी सेविंग हो सकती है वो करें, इधर हम्म। लेके आए पैसे, इधर सेव करके। नबील, कब तक आपका जो है खर्चे वाला जो वो बैलेंस, वो मतलब जो खर्चा ज़्यादा होता रहा और इनकम नहीं थी, वो कितना टाइम लगा है आपको, मतलब, और कितने के यूरो आपने तब तक खर्च कर लिए थे? हमारी इधर असल में ना, मैं जब आया था मार्च में, तो उसके बाद आपको पता 22-23 को तो रमजान शुरू हो गया था। बिल्कुल। फिर रोजे आ गए, फिर वो लड़के भी मिल गए मुझे इधर पास पास मुसलमान, एक दो तो मेरे इधर पाकिस्तानी हॉस्टल में रहते थे, उनसे सही। मेरी मुलाकात होगी रमजान की वजह से। तो फिर वो स्प्लिट वाइज ही चल रहा है सिस्टम, तो अच्छा, बड़ा चलें, बहुत जबरदस्त हो अच्छा, गया वैसे बहुत तो। अच्छा है, बहुत अच्छा है। स्प्लिट वाइज का मैं बता दूं, ये एक ऐप है जिसमें आप सारे अपना अपना, मतलब अगर फॉर एग्जांपल नबील बाजार जाता है, ये ब्रेड लेके आया और दूध लेके आया, तो ये ऐप में डाल देगा कि ये इसने 3 यूरो का ब्रेड और दूध लेके आया है। और अगर मैं जाता हूँ तो मैं लेके आ जाता हूँ, तो हम तीनों का एक कंबाइन ग्रुप होगा और उसमें इक्वली डिवाइड हो जाएगा। और एंड ऑफ मंथ या जब भी ये हिसाब करना चाहें तो उसमें पता चल जाएगा कि कितने कितने पैसे जो हैं वो किसने किसको कितने पैसे देने हैं। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और उसमें मतलब बहुत ही, एक तो है भी फ्री, और उसमें ये कि बड़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है, हिसाब किताब की ज़रूरत नहीं पड़ती, और उसमें ये नहीं पड़ती कि ये अब बाज़ार जाए, ये लेके आए, जो भी चला जाए। उसमें एक इंटरेस्टिंग थिंग है कि सभी स्टूडेंट्स को मिलके, क्योंकि हर कोई अपना अपना यहाँ पे कर रहा है, किसी का कोई बाप इधर वो नहीं लगा हुआ सेठ के वो खिला दे, एक ऐसे ही है, समथिंग है। ऐसे ही है। सही। तो तो यानी फिर कि बस इतना खर्चा है खाने पीने का तकरीबन, और घूम फिर के 150 से 200 के दरमियान हमारा एक बंदे का खर्चा है, घूम फिर के और खा पी के। ओके। और रूम रेंट आप कितना दे रहे हैं इस वक्त? मेरा 296 है, मैं शेयरिंग में रह रहा हूँ। अच्छा, आपके साथ एक और हैं स्टूडेंट जो शेयर कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और आपका वॉशरूम सेपरेट है और किचन भी सेपरेट है, या किचन कंबाइन है? किचन हमारा एक फ्लोर पे 2 किचन है, सही है। तो ऐसे यूज हो रहा है किचन। अच्छा, और वॉशरूम आपका आपके रूम के साथ वॉशरूम हमारा अटैच? कमरे के अंदर ही है, हमारा रूम के अंदर ही है सही वॉशरूम। है, सही सही। और कोई इतना डिस्टरबेंस नहीं होती, मतलब कि दूसरे के साथ शेयर करने में, या इजी चल रहा है? नहीं, शुरू में तो आके बड़ा मजा आया था, अकेला बंदा तो मैं ये कहूंगा हाँ। आके पागल हो जाता है। और वो जो तो साथ शेयर है वो किस कंट्री से है? वो अफ्रीका से है, और अच्छा। उसने बड़ा मेरे, जब मैं नया आया हूँ पहले दूसरे दिन से उसने मेरे साथ चला हर जगह पे, मुझे यूनिवर्सिटी लेके गया, रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाई, इसने सारा गाइड ज़बरदस्त, किया। इनके बहुत ज़बरदस्त। अच्छे लोग हैं यहाँ, वैसे भी बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के। ओके, मतलब एक एक मिलता है बंदे को डिफरेंट कल्चर में रहने का, और उनकी आवाज़, और एक हमारे लिए डिफरेंट होता है कि ये किस तरह करते हैं। मेरे साथ भी एक मेरा दोस्त था, स्टार्ट में तो लाइक जब वो फर्स्ट डे मिला था तो वो भी अफ्रीका से ही था, मुझे कंट्री का उसका नाम नहीं याद। तो बड़ा ना शाई सही था, तो मैं उसको वैसे ही थोड़ा सा मजाक में ना छेड़ दिया। तो बाद में हमारी फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई। तो उसकी हाइट थी माशाल्लाह, खड़ा होता तो छत तक उसका सर जाता था। और वो उसने जब मेरा और उसका हॉस्टल आमने सामने था, तो उसने ना विंडो ओपन करके आवाज़ लगानी तो पूरी ऐसे घूमनी, जैसे किसी ने कोई स्पीकर पे ना ऐलान कर रहा है कोई बंदा। मैंने ऐसे बकवास आवाज़ जा रही है, नहीं सबने देखना है कि कौन किसको क्या बुला रहा है। काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग फिर टाइम गुजरा। ऐसे अच्छा। ही फिर इसको हमने अपने साथ अफ्तारियां करवाई थी, फिर ये बड़ा खुश होता था, कहता था बड़े अच्छे हो तुम लोग मुसलमान ये सारे। तो इसको बुला लें फिर अपने शीशे में डालें। तो अभी ना वो गया हुआ, घर गया हुआ, क्योंकि आपको पता है समर ब्रेक है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ज़बरदस्त, सही है, सही है। तो अब बताएं फिर। वो है गाना से। हाँ, घाना से, अच्छा 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 अच्छा। घाना में भी वैसे मुसलमान भी रहते हैं आई थिंक इसमें। काफी, वो कह रहे थे काफी मुस्लिम, वो काफ़ी। क्रिश्चियन था, हाँ वो हाँ। कह रहे थे काफी मुसलमान है वहाँ। सही है। और पाकिस्तान जाने का क्या सोचा है फिर, कि स्टडीज़ के बाद जाना है, या विद इन स्टडीज़ जा सकते हैं? मेरा प्लान अभी तक तो ऐसा कोई नहीं है, लेकिन मेरा है कि फेब में अगर प्लान बना तो, क्योंकि अभी तो बहुत गर्मी है, अभी तो वैसे ही नहीं दिल कर रहा जाने को।
अच्छा अभी ये तो यहाँ गर्मी अब स्टार्ट हो गई हाँ, वो है। गर्मी लग रही है ना। अभी आपको नेक्स्ट ईयर लगेगी। अभी आप आए हैं मार्च में, तो ये पहला सीजन है तो इसमें इतनी नहीं लगती। जब आप यहाँ की सर्दियाँ बर्दाश्त कर लेंगे ना, तो बॉडी फिर वो आपको अडॉप्टेड हो जाएगी ठंडे माहौल की। फिर अगले साल जो गर्मी लगती है ना, तो बंदा कहता है कि यार पाकिस्तान में तो गर्मी थी ही नहीं। मेरे साथ तो ऐसा रिसेंटली हुआ है। मैं मेरी फैमिली लास्ट टाइम ये जो थे, इनका पहला साल था, तो ये कह रहे थे कि नहीं नहीं ये तो बड़ा अच्छा मौसम है, तो ये ऐसे है। तो अप्रैल मई के एंड तक ना हीटर चलाया है, तो मुझे अच्छी खासी गर्मी लगनी कि हीटर चलाया ये वो। तो खैर अब जब ये साल आया ना, तो कहते पाकिस्तान में तो कुछ था ही नहीं, गर्मी तो इधर बढ़ती है। ऐसा लेकिन सही है। टेम्परेचर देखे, आज मेरा ख्याल था 32 हमारी तरफ, इधर साल्सबर्ग के एरिया में 32 था। तो आज भी काफ़ी गर्म दिन था, लेकिन ये कि थोड़ी सी हवा चल रही थी, तो इसलिए इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ। ये हाँ ये मतलब है। मौसम का अगले साल जाके पता चलता है। पहले साल बंदा इतना नहीं वो होता, मतलब बॉडी ना जब हो जाती है, फिर तो पूरी यूरोपियन बन जाती है। 2 साल बाद आप पाकिस्तान जाएंगे, तो ना वहाँ की गर्मी आपसे बर्दाश्त होनी है, ना सर्दी। बल्कि सर्दी में टी शर्ट में आप बैठ जा रहे होंगे, घर वालों ने कहना है भाई किधर। गर्मी में आप कह रहे होंगे यार ये एसी क्यों नहीं काम कर रहा। बड़ा फनी रहता ऐसा है। अच्छा ये बताएं, आपकी पार्ट टाइम जॉब है वो कैसी है? मतलब पाकिस्तान के कंपैरिजन में यहाँ पे काम करना मुश्किल है, इजी है, कैसा है? नहीं, पाकिस्तान इधर असल में और जॉब है, लेकिन ऐसे मुश्किल नहीं है, क्योंकि इधर सारे ही वो काम करते हैं, किसी कोई शर्म नहीं करता, और इधर एक टीम बन के चलते हैं सारे। जो मेरे मतलब साथ काम करने वाले हैं, मुझे बाकियों का नहीं पता, लेकिन मेन के मैं शेफ जो है, मेरे ऑनर है, वो भी हमारे साथ ही काम कर रहे होते हैं, वाइपर लगा रहे होते हैं रात को। जबरदस्त जबरदस्त। और आपका क्या काम है? आपको किस स्किल सेट पे रखा है उन्होंने? मैं किचन में हूँ, सैलेड पे हूँ। पहले अच्छा मुझे अच्छा उन्होंने कटिंग पे रखा था, और फिर सैलेड पे, अब मैं सैलेड वगैरह बनाता हूँ। अच्छा 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 अच्छा। ज़बरदस्त। मैं भी फर्स्ट जो मेरी भी एक रेस्टोरेंट में ही थी। तो स्टार्टिंग में जो था, डिश वॉशिंग का जो ऑप्शन है उसमें था, बर्तन धोने का काम था पहला जो मुझे याद है। तो वो 6 घंटे का जब वो बर्तन धोने होते थे, तो वो नवंबर ठीक में आई ठीक। थिंक स्टार्ट हुई थी। सितंबर के एंड पे मैं आया था, तो मतलब अक्टूबर, 1 अक्टूबर को आया था, तो मेरी मिड ऑफ नवंबर में स्टार्ट हुई थी। तो वो की है। उसके बाद फिर क्रिसमस से जो एज अ जिसको केलर बोलते हैं, वेटर बोलते हैं, वो काम किया है कुछ टाइम। फिर यूनिवर्सिटी में जो पार्ट टाइम स्टार्ट की थी, लेकिन एक अच्छा टाइम रहा। अच्छा ये बताएं, अच्छा। मैं एक चीज़ आपसे शायद पूछना भूल गया हूँ, कि आप जो कर रहे हैं, आपने कुछ कोर्सेज करने हैं ऑनलाइन, मतलब जो है वो करने हैं इस सेमेस्टर, इस टाइम पे आप क्या कर रहे हैं? कि अगर आपकी क्लासेस अक्टूबर से स्टार्ट हो रही हैं तो? नहीं, मैंने कोई कोर्स नहीं उठाया था, सारे ऑलमोस्ट बुक थे। जब मैं आया था, तो जो लेने थे मैंने, उनमें भी बुकिंग शुकिंग हो गई हुई थी। तो फिर मैंने मजिस्ट्रेट से डिस्कस किया था, वो कह रहा था कि अगर आपको कोर्स ऑफर नहीं हो रहे, आप लें, और जितने आपके ईसीटीज वगैरह होंगे वो उठाएं आप। तो लेकिन हम फर्स्ट टाइम में आपको आरपी कार्ड जो है हम रिन्यू कर देंगे, लेकिन आप ईसीटीज वगैरह उठा लेना। हम्म, यानी कि उसका कहने का मतलब कि अगर सेमेस्टर में आपने 30 CTS के इक्वल अठाने हैं, वो पास हाँ, हों या ना हों, वो आपको आरपी कार्ड रिन्यू कर देगा फर्स्ट एक एक दफ़ा के लिए। फर्स्ट, हाँ, पहले साल में, उसके एक बाद साल में, में उसके बाद उसके ज्यादा आपके जरूरी है ईसी पूरे करने। ईसीटीएस की रेशो उसने, ईसीटीएस बताए कि 16 हैं या 30 हैं, कितने उसने बताए कुछ? 16, 16। 16 लेकिन मतलब इतना टाइम तो आराम इस से हो समय इतना जाएंगे। नहीं है, फर्स्ट टाइम नहीं है इतना, लेकिन नेक्स्ट ईयर से बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है आपके हो जाएंगे एक टर्म में आराम से। बंदा 20 से ऊपर कर लेता है, इतना इशू की हाँ, बात नहीं है, हो जाएंगे। सही है। और बताएं, एंड पे कुछ अपनी स्टोरीज डिस्कस करें। आपने जो जर्मन में किसी से बात की हो, या कुछ इस तरह के जो लोगों के लिए थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो सुनने में? नहीं, इतना तो खैर नहीं, मैं यही कहूंगा जो आ रहे हैं, एक तो जर्मन वाला है, एक के सीख के ही आए अभी। अब तो खैर टाइम बहुत थोड़ा, जो छोटे मोटे लफ्ज हैं, ग्रीटिंग ट्रीटिंग इधर बहुत ज्यादा आपको पता है, हम्म, वो वाले वर्ड्स वगैरह सीखना है अब। और इधर इसके अलावा इस एरिया में क्या जी जी, चलता है? सर्वस चलता है या क्या ग्रुस्कोट चलता है? क्या चलता है? सर्वस 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 चलता बहुत है। चलता है, क्योंकि मैं भी गया तो रेस्टोरेंट में गया, तो अब हर कोई के सर्वस, मैं आपको पता नहीं कौन सी सर्वस है इधर। लेकिन सही बाहर में सही। होता है ना सर्विस, हमारे तो पाकिस्तान में सर्विस और चीज को कहते हैं ना, इधर आ, फिर वो
हाँ, क्योंकि ये थोड़ा सा मसला है कि जब आप YouTube से ये लैंग्वेज सीखेंगे ना, तो उसमें वो हेलो, गुतन थाग, गुतन मॉर्गन और ये वाले सिखाते हैं। ये जो हैं ऑस्ट्रियन जो हैं, इसमें जो ग्रीटिंग्स के ना थोड़े से डिफरेंट हैं। कुछ ये हाँ हमारे रीजन में ग्रोस्कोट भी बोलते हैं, यानी कि इनका मतलब गॉड इज ग्रेट या इस तरह। और सर्वस एक इनकी टर्म है। और ये गुरुस्ती भी बोलेंगे कुछ जो हैं, प्योर उनके लैंग्वेज के अंदर डिप्थ में जाएं आप। अच्छा, और आप ये सीख रहे हैं लेकिन अब ये तो लैंग्वेज? यंग जनरेशन है, ये तो खैर इंग्लिश में अब है, कर लेते हैं बात वगैरह, लेकिन जो इधर के बुड्ढे हैं ना टायरोलियन, उनको आती भी होगी ना, वो आपसे नहीं बात करेंगे हम्म, लेकिन इंग्लिश में। एक और चीज भी है। अगर आप उनके साथ गंदी थोड़ी सी जर्मन, आप जैसे A2 लेवल पे चले जाए ना, उसके हाँ बाद आप उनके साथ जर्मन में बात करें, बेशक इंतहाई, खुद आप बेशक उसको गूगल ट्रांसलेट पे करके देखें, कुछ और ही मतलब होगा। बड़े प्यार से आपके साथ बात करेंगे, बड़े सही खुश होंगे, और बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल भी हो जाएंगे। ये एक चीज है। सही बात है। अगर वो मतलब इनकी अपनी जबान में चाहे बात, वही बात है कि कोई हमसे पंजाबी में बात करे या उर्दू में बात करे, हम भी शायद इसी तरह उसके साथ रिएक्शन करें, हाँ उसकी हेल्प करें, उसकी मतलब करें। तो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस यही रहा कि जर्मन में जब आप शिफ्ट होते हैं ना, इनके साथ बातचीत करते हैं, तो दे आर हम्म क्वाइट हेल्पफुल, और ये बात सुनते भी हैं, बात करते भी हैं, फिर उस तरह एक फ्रेंडली माहौल में आ जाते हैं, जो उससे पहले इंग्लिश में नहीं इस तरह इतना करते। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत अच्छे हैं लोग, बहुत अच्छे हैं, नो डाउट। नो डाउट। अच्छा, एंड पे मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि जो है आगे के मामलात आप क्या सोच रहे हैं कि कौन सी सॉफ्ट स्किल्स बच्चों को सीख के आनी चाहिए, अगर कोई वो टेक्निकल जॉब या टेक्निकल पार्ट टाइम जॉब ढूंढना चाहते हैं? आज भाई सबसे बड़ी तो चीज है लैंग्वेज। हम्म। अगर इन्होंने कोई भी जॉब जॉब करनी है, क्योंकि अब तो वैसे स्टूडेंट बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो जॉब्स जो है ना, वैसे इंस्ब्रुक छोटा सा सिटी है, जॉब्स तो ऐसे बहुत कम है, लेकिन मिल जाती है ये नहीं। लेकिन मिनिमम भी जो है ना 2 महीने इनको अपना खर्चा साथ लाने से 2.5-3 महीने का, ठीक है, और सीख के लैंग्वेज सीख के हैं, और जिसमें है सीट जॉब तो खैर इतनी जल्दी नहीं मिलती है, आपको भी पता ही है चीज तो। आते हम्म। ही और जो अभी कोई मिलनी है रेस्टोरेंट की होगी, अगर इनको थोड़ी बहुत जर्मन आती हो तो में भी किसी ऑफर शॉफर या इधर कहीं पे रख लें, स्टोर स्टूर में, हम्म। ये चीजें हैं। सही 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 है। अच्छा, ये बताइए, अगर बंदा जो है ऑनलाइन करता है, यूट्यूब से लैंग्वेज सीखता है, वो हेल्पफुल रहेगी, या यहाँ आके लैंग्वेज स्कूल? आपका एक्सपीरियंस रहा है किसी लैंग्वेज स्कूल में जाने के, या यूनिवर्सिटी में जो लैंग्वेज की नहीं, क्लासेस अभी होती हैं? यूनिवर्सिटी ने ऑफर इसमें पिछले नहीं था, पिछले जो मैं आया था फुल, लेकिन अभी यूनिवर्सिटी ने ऑफर करना है, और मैं देख भी रहा था उसका 300 प्लस फीस है उसकी। हम्म। और उसके आई थिंक कह रहे थे क्रेडिट और भी हैं, 5 क्रेडिट्स और हैं हाँ। उसके। हम्म। ये सीन है, तो अच्छा। मेरा है प्लान। लेकिन फिर ये है कि वो कहते हैं कि 3 घंटे की क्लास है, और आई थिंक 3 या 4 दिन भी क्लास है। तो अब देखते हैं, मेरा क्लास लेने का, क्योंकि मुझे सबने यही मशवरा दिया कि यूनिवर्सिटी से करो अगर जर्मन वो करनी है बहुत तो। बेस्ट है, वो बहुत बेस्ट है। वो एक सेमेस्टर में आपको एक लेवल पूरा करवा देंगे, लेकिन इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होती है ना। लाइक आप मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे और वही ना, 3 दिन वेनसडे, की क्लास है, चार तीन दिन घंटे की क्लासेस, क्लास है। और 3 3 घंटे की क्लासेस में अमेजिंग प्रैक्टिस होती है। मतलब ग्रामेटिकली इतना ज़्यादा नहीं वो पढ़ाते, लेकिन आप दूसरे बंदे के साथ जब बोल रहे होते हैं, तो वो बहुत जी अमेजिंग है। वो उसमें एक सेमेस्टर में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। उस अपॉर्चुनिटी को ऐसे ही। ज़रूर, अगर आप टाइम मैनेज कर सकें अपनी स्टडीज़ के साथ और अपने पार्ट टाइम जॉब के साथ, तो आई थिंक सो कि आपको लाजमी करना चाहिए। और बताएं बस यही नबील, प्लान है मेरा। इंशाल्लाह कुछ टिप्स, अंदर की बातें जिसको कहते हैं वो, जो स्टूडेंट्स आने वाले हैं या सोच रहे हैं ऑस्ट्रिया का, सबसे पहले उससे पहले मुझे ये बताएं कि इंसबर्ग की कितनी आबादी है, और किस तरह, मतलब कि छोटा सिटी आपको क्यों लगता है ये? छोटा सिटी इसलिए लगता है कि सुबह अगर मैं किसी दोस्त से मिलता हूँ ना, शाम को भी अगर मैं जा रहा हूँ ना, कहीं घूम रहा हूँ, मुझे वो दोबारा नजर आती है। मैं उसको अच्छा। बेशक मैसेज किया हो या इतना छोटा सिटी है। और सही है। इतनी आबादी इनकी अपनी नहीं है जितने यहाँ पे स्टूडेंट है। सेवेंटी स्टूडेंट। परसेंट ऑलमोस्ट 60 to 70% तो यहाँ पे स्टूडेंट है। सही सही तो सही सही। बहुत देसी है यहाँ पे, देसी बहुत ज्यादा हम नजर आने अच्छा लगे हमें। अच्छा अच्छा। इंडियन बहुत है, बंगाली बहुत है, फिर पाकिस्तानी बहुत है, अब तो हो गया पाकिस्तानी भी बहुत हो गया यहाँ पे। ज़बरदस्त, तो ये ठीक। है यहाँ पे, स्टूडेंट बहुत है। तो मतलब एक अच्छा सिटी है आने के लिए इंसबर्ग। या अगर कोई आपको पूछे कि मुझे साल्जबर्ग जाना चाहिए, वियना जाना चाहिए, या इंसबर्ग जाना चाहिए, तो आप कौन सा रिकमेंड करेंगे? पहले तो वियना ही आपको पता होता है, जॉब शॉप अगर जॉब और यूनिवर्सिटी के हिसाब से, लेकिन इंसब्रुक एक सुकून है। हम्म।
वियना में तो भाग दौड़ है। इंसब्रुक में अगर जिसको पसंद है, पहाड़ शहाड़ पसंद है, ये चीजें पसंद है, तो उसके लिए इंसब्रुक बहुत अच्छा है। जॉब तो मिल ही जाती है, ये हाँ नहीं कि जॉब नहीं मिलती, लेकिन टाइम थोड़ा सा, वही मैंने आपको बताया है, 2 से 3 महीने एक एवरेज है इधर, कि इतनी देर में आपको जॉब मिलेगी, वो भी आप भाग दौड़ कर लेते हो तो मिल जाती है इंशाल्लाह। तो खर्चा वगैरह साथ लेके आए अपने 2-3 महीने का, क्योंकि आते ही इनके स्टडी स्टार्ट हो जाने, तो उसमें मेरी तो स्टडी नहीं थी, तो मुझे इतनी देर लग गई थी कि 2 महीने लग गए थे मुझे जॉब मिलने में। मैंने तो आते ही फिर अखबारों वाला काम शुरू कर लिया था, वो भी किया हुआ है। तो आपको पता है तकरीबन हर स्टूडेंट याद करता है अखबारों वाला तो तो जब कितने तक कोई और जॉब नहीं थी, कितने अखबारें डाली थी। कितने घंटे किया था वो काम, मतलब कितने घंटे पर डे था? मैं रात को जाता था 2:15 निकलता था, 2:15-2:30 बजे, 2:45 अखबारें आ जाती थी, और तकरीबन सुबह 5:30 फ्री हो जाता था। मैं 3 घंटे पर डे का काम है। 3 घंटे लग जाता है, लेकिन उसमें ये है कि जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, आप मिस नहीं कर सकते, जो मर्जी है, बारिश है, जो भी है, और आपने डालनी डालनी है। टाइम भी बहुत खतरनाक है। पहले नई कंट्री में आ गए तो बात तो इस सही टाइम है पे कि तो एक है कि टैक्स वो, नहीं है, टैक्स टुक्स कोई नहीं है, बस पैसा आपको मिल जाना महीने बाद। हाँ डिफिकल्ट जॉब है मतलब, लेकिन ये कि इसीलिए इजीली मिल जाती है कि डिफिकल्ट है, या कि बंदा वहाँ पे कोई ज्यादा लंबे टाइम के लिए रुकता नहीं है, ऐसी जॉब दूसरी। आगे आपको पता है, इधर आके फिर सिस्टम भी तो चलाना है ना अपना, आते तो जॉब हाँ नहीं मिलनी। ये है, ये एग्जैक्टली ये पॉइंट है। नबील, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक बंदा, एक स्टूडेंट आ रहा है इंसबुर्ग में, उसका 400 के करीब उसका रूम का रेंट है, तो वो कितना खर्चा अपना पर मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करे कि यहाँ आके इनिशियल जो 3 महीने का आपने बोला है, तो वो कितने का, अगर 400 उसका रूम का रेंट है तो बाकी मिला के कितने का वो लेके आए पर मंथ के हिसाब से? बस भाई फीस वगैरह आपको पता है, फीस तो हो गया एक, अगर उसने कार्ड बनवाना है, ट्रांसपोर्ट का कार्ड बनवाना है, तो वो मैंने आपको बता दिया 43 पर मंथ है, ठीक है। हम्म इस तरह इंश्योरेंस का आपको पता है, जब तक उसकी जॉब नहीं होगी, अगर इंश्योरेंस करवाता है, मैंने तो नहीं करवाई थी खैर, 67 वो है ओजीके का। तो सही ये है। चीजें वो ऐड करते हैं, और उसके अलावा अगर वो खाना वगैरह है, तो खाना अगर जैसे हम लोग हैं शेयरिंग में, हमारा सारा कुछ आता है और खुला आता है, मीन कि वो नहीं कि किस चीज की कंजूसी करनी है, जो दिल करता है वो लेके आते हैं हम लोग, सही अच्छा से। खाना खाते हैं। तो उसमें हमारा 150 से 200 आता है, लेकिन अगर एक अल्लाह लड़का है, उसने जाहिर बात है फिर सोच के ही लानी है चीजें, तो 200 से 250 हम्म तक का मैक्सिमम जो है ल- खाने पीने का खर्चा उसका, रूम के अलावा। सही, तो यानी कि अगर हम इसको समराइज करें तो तकरीबन 350 का टिकट का, और इंश्योरेंस के 70 यूरो पर मंथ, और 250 बाकी खर्चा है, और रूम का रेंट लाइक 400, 850 यूरो पर मंथ। 800, 800, 800 तकरीबन, 800 यानी भी नहीं, 700 रखें आप। यानी कि 2500 के करीब आसपास वो ले आए, जो कि उसने खर्च कर लेने हैं जो मिलने तक, जो उसका वो पीछे किसी को देने के लिए वो ना कर्जा। फीस भी है मत, ना, आप ये देखें ना, फीस भी तो इसी में से पे करनी है। हाँ फीस भी पे करनी है, लेकिन फीस कितनी, 365? नहीं नहीं, इंस्ब्रुक की है 749 इस दफा जो है, 749, ओके ओके। ये चालान है वो 749 के। उसके अलावा फिर छोटे मोटे खर्चे हैं आके, आरपी कार्ड के लिए वो 20 यूरो वो हैं, इस तरह के और छोटे मोटे हैं जो लगने हैं आके। तो यानी तकरीबन 3,000 के आसपास मामला तो रखने पड़ेंगे उसको। सही है ऐसे ही। हम्म, और सही आगे है। बात फजूल खर्ची वगैरह ना करें कोई इस तरह की कि हर चीज लेने लग गए कि मैंने फ्राई पैन भी लेना है। इधर एक अच्छी चीज ये है कि इधर एक ग्रुप बना हुआ है, हम्म तो वर्शन, यानी कि उधर से फ्री चीजें मिलती हैं। किसी ने भी इधर से, आपको पता है, किसी ने मूव करना, वो ज्यादा यही करते हैं कि वो फ्री दे जाते हैं, इतना हम्म, उनका ट्रांसपोर्ट का खर्चा आ जाता है जितने की वो चीजें ले गए, सही तो है वो फिर ऐसे। फ्री दे जाते हैं, बर्तन शर्तन ये वो। तो आते ये ना कहें कि मैं पहला ही दिन है तो मेरी तरह आके फ्राई पैन उठाने लग गया स्टोर से, ये ले अच्छा, गया, वो ले गया। आपने तो साइकिल लिया? मैंने साइकिल लिया हुआ है। खुद न्यू बाय किया या कैसे? नहीं, मैंने सेकंड हैंड ही लिया था, अच्छा फेसबुक से, अच्छा अच्छा। मार्केट प्लेस से लिया था 70 यूरो का। 70 ठीक है, मतलब सही है, क्योंकि ये भी एक बड़ी मिस्टेक होती है कि लोग 350 यूरो के आसपास न्यू साइकिल ले लेते हैं। आई नो के वही ना, छोटे जल्दी जल्दी आके वो लोग कहते हैं कि ये भी ले लूं वो भी ले लूं, और महीने बाद पैसे खत्म हुए तो फिर पैसे बंदे को खत्म पता लगता है होते हैं। पैसे तो खत्म हो गए। हाँ, लेकिन ये कि साइकिल का बेनिफिट रहता है स्टूडेंट को आने जाने में, और ये सामान लेना, ग्रोसरी, और समटाइम पार्ट साइकिल टाइम जॉब बहुत भी। साइकिल तो बहुत जरूरी है ना इधर। मतलब टिकट डिपेंड करता है कि आपको यूनिवर्सिटी से कितने दूर हैं, वो एक ऑप्शनल चीज़ है, लेकिन साइकिल मुझे लगता है कि 1 महीना वेट करके बंदा जब भी मौका मिले साइकिल ले लेना चाहिए शुरू के दिनों में। ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी से रजिस्टर्ड हो तो इधर आपको पता है वो हर आपके सिटी में भी साइकिलें होंगी, तो यूनिवर्सिटी से आप रजिस्टर्ड हो तो वो
एक आपकी ऐप है, उसमें आपने ऐप में आपने लॉगिन करना वगैरह, तो वो आपको स्कैन करें तो 30 मिनट के लिए वो साइकिल भी 30, फ्री होती है आपको। हाँ लेकिन वो 30 मिनट्स के लिए होती है, और ऑप्शन टू अवेलेबिलिटी है उसमें, कोई वो एक मतलब वो शेयर्ड है ना, मतलब कि राइड एंड शेयर का सिस्टम है कि वो जहाँ पे खड़ी है उस पे, जहाँ पे आपको चाहिए वहाँ पे अगर है साइकिल तो वो मिलेगी, अगर नहीं है तो फिर उसमें। इधर इधर हर तकरीबन हर स्टॉप पे वो स्टैंड है इंस्ब्रुक में ना, तो ज़बरदस्त है। अवेलेबिलिटी तकरीबन आप मिल जाती है, लेकिन अपनी साइकिल होना ज़रूरी है। मैंने अपनी भी रखी हुई है साथ, तो अपनी साइकिल होना ज़रूरी है। सही है। चलें नबील, मेरे तो क्वेश्चन ख़त्म हो गए, अगर आप कुछ शेयर करना चाहें एंड पे स्पेसिफिकली, वो ज़रूर शेयर करें आप। हाँ, मैं यही कहूँगा कि जो भी आ रहे हैं बेस्ट ऑफ लक, और काफ़ी आ रहे हैं तो ट्राई ये करें कि साल्ज़बर्ग की टिकट लें, क्योंकि वियना की तो एक तो महँगी मिलती है, और अच्छा। वियना से इंसब्रुक की भी आगे तकरीबन 90 प्लस यूरो की ट्रेन की टिकट है। तो साल्ज़बर्ग की जिन्होंने इंसब्रुक आना है उनके लिए साल्ज़बर्ग की टिकट अच्छी रहेगी। साल्ज़बर्ग से एक तो 1 डेढ़ घंटे में आ जाते हैं, और टिकट भी तकरीबन 40 यूरो 40-45 यूरो में मिल जाती है। और अगर वो ज़बरदस्त। ऑनलाइन पहले ही परचेज़ कर लेते हैं तो ये 30 की है, साल्ज़बर्ग से इंसब्रुक की। और नबील, आपको पाकिस्तान से साल्सबुर्ग की जो टिकट है, एक तो किस सिटी से आप आए थे और कितने की मैं टिकट मिली? आया मैं सियालकोट से आया था उस टाइम, तो मुझे मिली थी 98,000 की, फ्लाई और दुबई? फ्लाई दुबई। तो अच्छा। सियालकोट से दुबई, और दुबई से फिर साल्सबर्ग लेकिन डायरेक्ट। फ्लाई दुबई में तो लगेज भी आई थिंक 20 kg होता है, तो आप 30 मेरा तो 30 था, मुझे अब नहीं पता, अच्छा, मे बी 20 कर दिया। सही है। नहीं, क्योंकि मैं चेक कर रहा था, साल्सबुर्ग ही मेरा मतलब जो है मेन, तो मैंने चेक किया था फ्लाई दुबई का, वो तो 20 kg। अगर ऑनलाइन करें तो वो 20 kg। आई डोंट नो कि आपने एजेंट के थ्रू ली थी तो उसमें तो वो थोड़ा सा कर देते हैं, आई डोंट नो कैसे। नहीं, 30 था, मैंने ऑनलाइन ही ली अच्छा थी, लेकिन अब मेरा दोस्त भी जा रहा है अगले हफ्ते पाकिस्तान रहा, तो वो कह रहा है 20 की थी। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मेरी बात तो अच्छा 30 था। अच्छा अच्छा अच्छा, वो अगले हफ्ते से किस दिन को जा रहा है? आई थिंक सैटरडे को जा रहा है वो, नेक्स्ट सैटरडे को, साल्सबुर्ग से? साल्सबर्ग से। मुझे शेयर करना, मेरी भी सेम फ्लाइट है उसी दिन की, तो गपशप हो अच्छा, जाएगी, अच्छा टाइम गुजर मैं जाएगा। हाँ। आपको, वो इधर है बर्गर किंग में है, मैनेजर है, मैं उसका ना आपको शेयर करता हूँ पाकिस्तानी? उसका नंबर। पाकिस्तान? पाकिस्तानी है, मुल्तान ज़बरदस्त। से है, मुल्तान से। अच्छा अच्छा, नहीं ज़रूर शेयर करना, एक गपशप हो जाएगी, अच्छा टाइम गुजर हाँ, जाएगा। मैं करता हूँ, निकाल देता हूँ, मैं भी मैं सैटरडे को 3 बजे साल्सबुर्ग से जा रहा हूँ, तो सेम सेम ही होगी उसकी भी। हाँ, वो भी मुझे कहता है मेरी 20 केजी है। मैंने कहा यार मैं चीजें भिजवानी है, चॉकलेट वगैरह भिजवानी है। कहता है यार अच्छा। मेरा तो है ही पहले 20 केजी। मैंने क्योंकि हमारा भी यही सीन है कि वो 20 kg है, तो वो बस ना, अब यही सोच रहे हैं कि क्या छोड़ के जाएं और क्या लेके जाएं, क्योंकि हाँ, पाकिस्तान में तो वो सारे फैमिली वाले वेट कर रहे होते हैं कि कुछ आएगा, गिफ्ट आएंगे, और वो समझ नहीं आ रही, और कुछ इसी तरह बिल्कुल ऐसे चल रहा है कि 20 kg ऐसे ही हो जाता है, 3-4 kg का तो वो बैग ही हो जाता है, जिसमें वो सिर्फ खाली बैग का इतना वेट है। वो हाँ, मेरे ये ठीक है। प्लास्टिक के थोड़े से रखे हुए हैं, वो जर्मन कंपनी से वो लिए थे, तो काफ़ी अच्छे हैं, तो उनका अपना भी थोड़ा सा वेट है तो लाइट वेट, लेकिन वो 4 kg के करीब चला जाता है उनका अपना भी वेट, तो इस तरह है। ऐसे ही। बहुत शुक्रिया नबील, बड़ा चलो, मज़ा आया अस्सलाम मुझे तो आपके साथ एक जो है करने का। इंशाल्लाह ताला हम जो है आपसे मज़ीद भी गपशप करते रहेंगे, और आप जो इनपुट वालेकुम। दे रहे हैं व्हाट्सएप के ग्रुप पे भी, स्पेशली स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हैं, उसके लिए भी थैंक आई वुड यू, लाइक टू थैंक यू पर्सनली। तो थैंक यू वेरी इंशाल्लाह आने वाले स्टूडेंट्स के लिए जो है एक हेल्पफुल रहेंगे आप भी। मच। दो चीज़ें आपसे ये है कि एक तो आप मुझे वो लिंक सेंड कर दीजिएगा जो आपका वो है स्टूडेंट यूनियन का ग्रुप, जहाँ से आपने जॉब सर्च की है, मैं कर देता हूँ, ताकि बिल्कुल। जो इंसबुर्ग का देख रहे हैं वो एक दफ़ा उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। बाकी एक विल हाबन तो है ही है पैरेलल में। एंड पे बिल्कुल, अगर आपकी कम्युनिकेशन से मुझे ये लगा कि 3,000 यूरो लेके आना चाहिए स्टूडेंट को, अगर वो इंसबर्ग आ रहा है, और टाइम लगता है लाइक 2 से 3 मंथ के आसपास लग जाएगा पार्ट टाइम जॉब ढूंढने के लिए। ये एक बिल्कुल छोटी सी ऐसे। समरी मुझे लग रहा है कि एंड पे हमें स्टूडेंट्स के साथ जो है शेयर करनी चाहिए। थैंक यू नबील, स्पेशली आपके टाइम का, अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाब करे। बहुत शुक्रिया, एंड वी विल सी यू अगेन। बाय बाय। इंशाल्लाह।